नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो कि आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे युग कितना भी नया आ जाए और चाहे समय कितना भी खराब या अच्छा आ जाए, लेकिन गुरु की महत्ता, गुरु की ज़रूरत हर जगह और हर किसी को हमेशा रहेगी और आज भी है। जो लोग भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन गुरु की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व में किसी भी देश में रहते हैं और किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, उससे लाभ उठाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। देखिए, आप भले ही आस्तिक ना हो, नास्तिक हों, लेकिन फिर भी आपको गुरु की ज़रूरत है। आप कोई भी कार्य सीखते हैं तो जो आपको सिखाता है वो उस काम का गुरु होता है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कारोबार का काम हो, चाहे वो कोई भी दुकान का कार्य हो, या A to Z मतलब कोई भी कार्य, जो भी सिखाता है वो गुरु होता है। और पहली गुरु माता होती है। बोलना चलना फिरना माता ही सिखाती है। दूसरा गुरु पिता होता है, वह सभी के लिए ज़रूरी है। और जिसको माता पिता का प्रेम या माता पिता का साथ जिसको नहीं मिलता है, वह व्यक्ति ऐसे मान लो कि उसका जीवन अधूरा ही रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु तो कई प्रकार के हैं, लेकिन सतगुरु किसी किसी को मिलता है। सतगुरु वो होता है जो मंत्र देता है। अब आप कहते हैं कि मैंने बहुत साधनाएं की। कोई कहता है भाई मेरा कि मैंने 10 साल से साधनाएं की, अभी तक कोई सिद्धि नहीं मिली। कोई बहनें कहती हैं कि मैंने 20 साल हो गए साधना करते करते, 15 साल हो गए साधना करते करते, लेकिन सिद्धि नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतनी साधनाएं की लेकिन कोई अनुभव तक नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, जब मैं पूछता हूँ आपसे कि आपने गुरु किया, तो कहते हो नहीं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात, संत महात्मा, साधु संत सम्माननीय हैं सभी, लेकिन सतगुरु एक होता है। किसी एक को अपना सतगुरु बना के और उससे सतगुरु का यानी गुरु मंत्र लेके और जाप करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही गुरु मंत्र ले लो। जो आपके जीवन में जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको आप गुरु बना लो और उससे गुरु मंत्र ले लो। फिर उससे भी अच्छा चाहे कोई मिल जाए, लेकिन उसको गुरु मत बनाओ, क्योंकि गुरु बदला नहीं जाता है। सतगुरु जो होता है उसको बदलना नहीं चाहिए। सतगुरु जिसने एक बार बना लिया तो बना लिया। सतगुरु 7 जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक साथ देता है। लेकिन सतगुरु अच्छा हो, सतगुरु शुद्ध हो। गुरु बनाने से पहले यानी सतगुरु बनाने से पहले उसकी चाहे जितनी परीक्षा ले लो तो आपको दोष नहीं लगेगा ज़्यादा। हालांकि संत महात्माओं की परीक्षा लेना तो वैसे पाप है, लेकिन कलयुग को देखते हुए, समय को देखते हुए अगर आप परीक्षा लेते हैं सतगुरु बनाने से पहले, तो आपको दोष मैं मानता हूं कि नहीं लगेगा। वैसे शास्त्रों में तो वर्णन है कि लगता है, लेकिन मेरे समझ से, मेरे विचारों से उसको दोष नहीं लगता है। अगर आपने जिससे मंत्र नहीं लिया, भविष्य में आप मंत्र लेने की सोच रहे हो, तो आप पहले उसकी परीक्षा ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए मैं आपको बता दूं एक बार। गुरु ऐसा हो जो लालची ना हो। उम्र और जात और योग्यता और अयोग्यता और सब प्रकार की मत देखो। सबसे पहला गुण ये देखो कि गुरु लालची ना हो। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन
शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, सब कुछ। और गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले। तो कल्याण दोनों को होता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल उल्टा हो रहा है। गुरु सोचते हैं कि मैं सब कुछ ले लूं और शिष्य सोचते हैं कि मैं कुछ भी ना दूं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे ना सिद्धि मिली ना मिलेगी, और एक जन्म नहीं 100 जन्म में भी नहीं मिलेगी। आप देखते रहो करके, टेस्ट करके देखते रहो, और वो फेल होती रहेगी। कोई ना अनुभव होगा ना कोई सिद्धि मिलेगी। जितने मंत्र हैं दुनिया में, जितनी सिद्धियां हैं दुनिया में, सभी टेस्टेड हैं, सभी कामयाब हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं जिन्होंने सतगुरु बना रखा है। और सतगुरु भी लालची नहीं है। अब आजकल गुरु कैसे हैं हो गए हैं अधिकांश, अगर उनको आपने दक्षिणा नहीं डाला उनके खाते में तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। पहली बात, गुरु मंत्र नहीं देंगे। अगर गुरु मंत्र दे भी दिया तो फिर दोबारा उनको दक्षिणा चाहिए, तब वो आपको कोई दूसरा मंत्र देंगे। फिर उनसे सामग्री खरीदो, वो कहते हैं कि मैं नहीं बेचता हूँ, लेकिन वो दिलवाएंगे कहीं ना कहीं से, तो उसमें उनको भी कुछ चाहिए। यानी जितनी आप साधनाएं करो उसमें गुरु को कुछ ना कुछ देते रहो, तो आपसे बात करते रहेंगे। तो भैया बात करने का भी जब वो पैसा लेते हैं तो आपको कहाँ से सिद्धि दे देंगे, वो कहाँ से सफलता दे देंगे। वो जब आपकी तरफ लगाव नहीं, आपकी तरफ प्रेम नहीं, तो वो आपको क्या सिद्धि खाक दे देंगे, ये बताओ मेरे भाई बहनों। इसलिए सबसे पहला काम सतगुरु बना लो। दूसरी बात, सतगुरु को समर्पित हो जाओ। फिर गुरु ऐसा हो जो कुछ भी ना ले, आप ऐसे हो कि सब कुछ देने को तैयार रहो गुरु को, तो आपको सिद्धि मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने कई सिद्धियों का खुद अनुभव किया अपने जीवन में, जो यूट्यूब पर नहीं बता सकता। हालांकि मैं ज्ञान लेने की तलाश में आज भी रहता हूँ, क्योंकि ज्ञान कभी किसी का पूरा नहीं होता है। जब तक आदमी की मृत्यु ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं ज्ञान की तलाश में आज भी रहता हूँ कि भैया इकट्ठा हो जाए समाज में बांटने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने इतनी अनेक सिद्धियों का अनुभव किया, और अनेक सिद्धियों का अनुभव साधकों को और साधिकाओं को कराया है। यहाँ तक कि लोग भूत प्रेत का अनुभव नहीं कर पाते, मैंने कई लोगों को देवी देवताओं का अनुभव कराया, देवी देवताओं की सिद्धियाँ कराई हैं, जैसे महादेवी, जैसे सरस्वती, काली, लक्ष्मी, और महाविद्याओं में भी अनुभव कराया लोगों को। जबकि सरस्वती की साधना का अनुभव जल्दी किसी को नहीं होता है। सरस्वती ज्ञान देती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई देना, उनकी खुशबू शरीर से मतलब महसूस होना, उनकी किसी प्रकार की आहट मिलना जैसे उपस्थिति का, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे कई एक साधक ऐसे हैं, कई एक साधिकाएँ ऐसे हैं जिन्होंने माता सरस्वती की उपस्थिति का अनुभव भी किया, और उनको स्पर्श भी किया, और उनकी आवाज़ भी सुनी। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सरस्वती माता की बात भी सुनी, और उन्होंने बात की भी है सरस्वती माँ से। ऐसे कई एक साधक हैं मेरे शिष्य और शिष्याएँ, और मुझसे उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं, और कुछ लोग मुझसे उम्र में छोटे भी हैं, जिन्होंने हनुमान जी की साधना की, किसी ने सरस्वती की साधना की, किसी ने लक्ष्मी की साधना की, किसी ने काली की साधना की, किसी ने दुर्गा की साधना की, और भी अनेक देवी देवता हैं जिन्हों की साधना की। किसी ने पितरगणों की साधना की, किसी ने ब्रह्मदेव की साधना की, और ब्रह्मदेव उस लड़के के साथ आज भी रहते हैं। और सिद्धि साधना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी प्रकार की A to Z तंत्र मंत्र से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित सिद्धि साधना सीखने के लिए मुझसे अवश्य जुड़ें। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सदस्य बनिए। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं कृष्णा दल में आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। और आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, अगर आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा है, आपको प्रेमी ने या प्रेमिका ने धोखा दिया है, या आपकी माता आपको नहीं चाहती है, या आपके पिता आपको नहीं चाहते हैं, या आपका बेटा या आपकी बेटी आपको नहीं चाहती है, या आपका दोस्त आपको नहीं चाहता है, तो मैं सच्चा प्रेम आपको दिलवाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती है या नहीं करता है, तो मैं सच्चा प्रेम आपको करवाने की, मतलब आपसे सच्चा प्रेम करवाने की
मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। किसी भी प्रकार का अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, जैसे कारोबार में जुड़ी हुई समस्या, शत्रु समस्या, या धन से जुड़ी हुई समस्या, या नौकरी से जुड़ी हुई समस्या, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई समस्या, तो मुझसे आप अवश्य संपर्क करें। जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत अगर आपको धोखा मिला है संसार में, तो मेरे भाई बहनों एक बार, आखिरी बार, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी मुझे आप आजमा के देख लीजिए और आपको मैं कामयाबी जरूर दिलवाऊंगा। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं मैं उनका पिता हूँ, या मैं आपका गुरु हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण समाज का सेवक हूँ। सबसे बड़ी बात, आप मुझसे एक बार अवश्य मिलिए। अगर मिल नहीं सकते, फ़ोन से संपर्क करिए, और आपको जिस चीज़ में, जिस स्थान पर और जिस तरीके की कामयाबी चाहिए, मुझसे आप अवश्य मिलें। तो आज के लिए धन्यवाद। आज आए, धन्यवाद। जय श्री